बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइम ऑफ फ्लाइट। मेन हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल। अब हम उसका सब टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो कहते हैं किसको कहते हैं टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। चलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। कहता है द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ये ग्राफ आपके सामने बनाया हुआ है। एक इसका पॉइंट माना ए है, एक इसका पॉइंट माना बी है। तो जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है या फ्लाइट कह सकते हैं या कोई भी फुटबॉल है, आपने उसको क्या किया, किक लगाई फ्रॉम पॉइंट ए से बी तक। तो जब तक उसने पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए जो टाइम कवर किया वो हमारे पास क्या है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। फिर देख लें एक बार डेफिनेशन को क्या कहती है। कहता है कि द टाइम टेकन, जो टाइम लिया बाय द बॉडी, किसी भी जिस्म ने, टू कवर द डिस्टेंस, फासला तय करने के लिए, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए टू बी पॉइंट तक फासला तय करने के लिए जो भी उसने डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है। तो एक तो बात आपने ये याद रखनी है कि जब हमने क्या किया, ए से वाई तक मूव किया, हमने इनिशियल पॉइंट से शुरू किया ए और फाइनल पॉइंट तक गए जिसका नाम है बी। यानी आपका जो डिस्टेंस आपने कवर किया वो आपका क्या है, वो जीरो है। यानी जिस पॉइंट से आपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से शुरू किया और पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक आपने वहां ही जहां से शुरू किया था वहां पॉइंट पर आपने लैंड कर दिया, तो आपका डिस्टेंस होगा वो आपका इज इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। ठीक है। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जो आपका प्रोजेक्टाइल था या फुटबॉल था वो क्या कर रहा था, वो आपका वर्टिकल लाइक कर रहा था। यानी वो पॉइंट ए से बी तक गया। तो जब पॉइंट ए से बी तक गया तो ये उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो जीरो है। उसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया। तो हमने ये देखा कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी वी आई इनिशियल से मूव करती है, अगर वो हॉरिजॉन्टल मूव करेगी तो वी आई कोण थीटा होगा, वर्टिकल मूव करेगी तो वी आई साइन थीटा होगा। तो उसने क्या किया, पॉइंट ए से बी तक वो वर्टिकल ही रही, तो हमारे पास कौन सा एंगल आएगा, हमारे पास वी आई साइन थीटा आएगा। ठीक है। वी हमारे पास क्या आएगा, वी आई साइन थीटा आएगा। ठीक है। और तीसरी बात आपने ये याद रखनी है कि आपको एक बात का पता है कि जब हम हॉरिजॉन्टल मूव करवाते हैं तो इसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन क्यों जीरो होता है, क्योंकि इसमें हम एयर रेजिस्टेंस और जो भी रुकावट हमारे पास आती है हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है और एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, जीरो हो जाता है। लेकिन जब हम वर्टिकल मूव करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। यानी आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन आपका किसके बराबर आएगा, जी के बराबर आएगा। ठीक है। जी हमारे पास है ग्रेविटेशन फोर्स है, ये हमारे पास जी कब होगा पॉजिटिव, जब वो नीचे की तरफ आएगा। लेकिन अब तो हम वर्टिकल ले रहे हैं ना, तो आप इसके साथ छोटा सा एक वाई लिख दें और इसके साथ हम माइनस लिख दें। माइनस इसलिए लिया क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हमारे पास ए वाई किसके बराबर आ जाएगा, माइनस जी के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब हमने इन तीनों चीजों को इस्तेमाल करके हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन तीन होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, वो हमारे पास एक ये होती है, हमारे पास होती है 2as v f स्क्वायर माइनस v i स्क्वायर। ठीक है। एक हमारे पास होती है बी एफ बराबर बी आई प्लस ए टी। एक हमारे पास होती है एस बराबर होता है बी आई टी प्लस 1/8 टी का स्क्वायर। ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन होती है। तो पहले तो हमने देखा कि हमारे पास इक्वेशन ये वाली देख लें, ये वाली देख लें। इसमें हमने क्या मालूम करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करना है। इसमें टाइम है नहीं इसलिए ये तो हम नहीं लेंगे। दूसरी इक्वेशन देखें, हमारे पास बी एफ बी आई जमा ए टी है। इसमें हमारा क्या है, हमारे पास y जीरो है, यहाँ पर तो डिस्टेंस है नहीं, इसको भी नहीं लेंगे।
हम कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन मोशन ऑफ इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एस हमने क्या माना, एस हमारा क्या है, जो डिस्टेंस है वो हमारे किसके बराबर है, वाई के बराबर है। ठीक है, क्योंकि हमने वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया, तो एस की जगह हम लिख लेंगे वाई। ठीक है, वी आई की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर वी आई लगा लें, वी आई साइन थीटा लिखेंगे, वी आई साइन थीटा लेंगे। ठीक है, टी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ए हमारे पास यहाँ पर y लिख लें, ए वाई आ जाएगा, जो हमारा किसके बराबर है, माइनस जी के बराबर है, और साथ हमारा टी स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो y हमने कहा कि किसके बराबर है, 0 के बराबर है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये हमारे पास वी आई साइन थीटा आ जाएगा, साथ टी आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 1/2 जी टी स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी आई साइन थीटा आ जाएगा, साथ टी आ जाएगा। ये इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 ये टी स्केयर। तो 2 हमारा इधर क्या था, डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी हमारा इधर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यानी ये हमारे पास एक्सप्रेशन ये वाला आएगा कि हमारे पास आ जाएगा वी आई साइन थीटा आएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इधर भी टी है, इधर टी स्केयर है, दोनों साइड पर आप टी से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ये हमारे पास 2 vi साइन थीटा आएगा, ये हमारे पास जी आ जाएगा, ये टी था, इधर भी टी से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर टी स्केयर आ गया, यहाँ भी टी पर डिवाइड कर दिया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 2vi साइन थीटा और जी हमारे पास क्या आ गया, टी आ गया। तो दिस इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट टू मूव बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया हमारे पास, जो पॉइंट ए से बी तक बॉडी ने मूव करने में लिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।